केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बार फिर यह सवाल चर्चा में है कि क्या मंत्री पद छोड़ने के बाद भी किसी केंद्रीय मंत्री को वेतन, सरकारी सुविधाएं और पेंशन मिलती रहती है। दरअसल मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कई विशेषाधिकार तुरंत समाप्त हो जाते हैं, लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति सांसद बना रहता है तो उसे सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन और भत्ते मिलते रहते हैं। वहीं पेंशन के नियम इससे अलग हैं और वे केवल पूर्व सांसदों पर लागू होते हैं। सबसे पहले बात मंत्री पद से जुड़ी सुविधाओं की करें तो किसी भी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही मंत्री के रूप में मिलने वाला वेतन, आधिकारिक भत्ते, सरकारी वाहन, स्टाफ सुरक्षा से जुड़ी पद आधारित सुविधाएं और अन्य प्रशासनिक अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। यानी मंत्री पद छोड़ने के बाद व्यक्ति को मंत्री के रूप में कोई वित्तीय या प्रशासनिक लाभ नहीं मिलता है। इसी तरह मंत्री को आवंटित सरकारी बंगला भी हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता। मौजूदा नियमों के अनुसार पूर्व मंत्री को निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी आवास खाली करना होता है। सामान्य परिस्थितियों में यह अवधि पद छोड़ने के लगभग 1 महीने तक मानी जाती है। इसके बाद यदि कोई विशेष अनुमति नहीं होती तो आवास खाली करना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि मंत्री पद समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति की सांसद की सदस्यता भी खत्म हो जाती है। यदि वह लोकसभा या राज्यसभा का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य बना रहता है तो उसे सांसद के रूप में मिलने वाला वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और अन्य संसदीय सुविधाएं पहले की तरह मिलती रहती हैं। यानी मंत्री पद और सांसद पद 2 अलग अलग संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं और दोनों के नियम भी अलग अलग हैं। पेंशन को लेकर भी अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। नियमों के अनुसार केवल मंत्री पद पर रहने के आधार पर किसी व्यक्ति को अलग से पेंशन नहीं मिलती। मंत्री बनने या मंत्री पद से इस्तीफा देने का पेंशन से सीधा संबंध नहीं है। पेंशन की पात्रता संसद सदस्य के रूप में कार्यकाल पूरा करने के बाद निर्धारित होती है। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक सांसद की पेंशन नहीं ले सकता जब तक वह संसद का सदस्य बना हुआ है। यदि कोई व्यक्ति अभी भी सांसद है तो उसे सांसद का वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे, लेकिन पूर्व सांसद की पेंशन नहीं मिलेगी। दोनों लाभ एक साथ नहीं लिए जा सकते। जब कोई सांसद संसद का सदस्य नहीं रहता और वह पेंशन के लिए पात्र हो जाता है तब उसे पूर्व सांसद के रूप में पेंशन मिलती है। वर्तमान नियमों के अनुसार पूर्व सांसदों को न्यूनतम 31,000 प्रति माह पेंशन मिलती है। इसके अलावा शुरुआती 5 वर्षों की संसदीय सेवा के बाद प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 2500 प्रति माह की अतिरिक्त राशि पेंशन में जोड़ी जाती है। इस तरह लंबे समय तक सांसद रहने वाले जनप्रतिनिधियों की पेंशन उनकी सेवा अवधि के अनुसार बढ़ती जाती है। पेंशन के अलावा पूर्व सांसदों को कुछ अन्य सुविधाएं भी मिलती है। इनमें केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि CGHS के तहत चिकित्सा सुविधा प्रमुख है। साथ ही लागू नियमों के अनुसार भारतीय रेलवे में प्रथम श्रेणी AC में निःशुल्क यात्रा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि ये सुविधाएं संसद सदस्य के रूप में पात्रता पूरी होने के बाद ही मिलती है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इन नियमों को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज हुई है क्योंकि कई लोगों के मन में यह सवाल था कि क्या मंत्री पद छोड़ते ही उन्हें आजीवन वेतन या पेंशन मिलने लगती है। लेकिन मौजूदा नियम साफ करते हैं कि मंत्री पद से जुड़े लाभ इस्तीफा स्वीकार्य होते ही समाप्त हो जाते हैं। यदि व्यक्ति सांसद बना रहता है तो उसे केवल सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन और भत्ते मिलते हैं। वहीं संसद की सदस्यता समाप्त होने और निर्धारित पात्रता पूरी होने के बाद ही वह पूर्व सांसद के रूप में पेंशन और उससे जुड़ी अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं हैं वो आप नहीं मिलेगी। हालांकि वो बतौर सांसद अभी भी संसद में मौजूद हैं तो उनको सांसद के तौर पर जो भी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी और आगे चलकर उसी के अनुरूप उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।